संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा सत्संग प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे मन को शांति देगा बल्कि हमारे पूरे जीवन की दिशा भी बदल सकता है। हम बात करेंगे बाबा जी के वचनों से बदलता जीवन पूर्णविराम। बाबा जी के वचन कोई साधारण शब्द नहीं होते, यह तो अमृत की तरह है जो आत्मा की प्यास बुझाते हैं और मन को स्थिर करते हैं। इस सत्संग को सुनते सुनते अगर आपके हृदय में भक्ति की छोटी सी भी लौ है तो यह सत्संग उसे प्रज्वलित कर देगा। और हाँ संगत जी, सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना न भूलें ताकि हम जान सकें कि किस किस जगह से हमारी प्यारी संगत इस प्रेम और भक्ति के प्रवाह में जुड़ी है। प्रवचन आरंभ है। बचपन से हमने सुना है कि शब्दों में शक्ति होती है, लेकिन जब यह शब्द किसी संत महापुरुष के मुख से निकलते हैं तो इनकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। बाबा जी के वचन ऐसे होते हैं जैसे अंधकार में दीपक की लौ, जैसे रेगिस्तान में मीठा पानी, जैसे तूफान में शांत हवा। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, महाराज जी, आपके वचन सुनकर मन क्यों बदल जाता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह मेरे शब्द नहीं, यह मालिक का संदेश है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। जब मालिक का प्रेम शब्दों में बहकर आपके हृदय तक पहुँचता है तो पत्थर दिल भी मोम बन जाता है। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सत्संग में कही गई एक पंक्ति ने हमें पूरी तरह बदल दिया। वह पंक्ति जैसे हमारे दिल में उतर गई और हमें लगा, हाँ, यही तो मैं खोज रहा था। बाबा जी के वचन हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ खाने पीने, कमाने और खर्च करने का नाम नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा को अपने स्रोत से जोड़ना, अपने मालिक से मिलना। जब बाबा जी कहते हैं, बेटा, सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर है, तो यह कोई सामान्य सलाह नहीं होती। यह तो उस अनुभवी आत्मा का अनुभव है जिसने अंदर की रोशनी देखी है, जिसने उस अनंत शांति को महसूस किया है जिसके आगे दुनिया के सुख भी छोटे लगते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी जीवन से बहुत परेशान था। वह रोज बाबा जी के दरबार आता, माथा टेकता, लेकिन उसके मन में शांति नहीं आती थी। एक दिन बाबा जी ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, क्या चाहिए? उसने कहा, महाराज, मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे शांति चाहिए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मन को शांत करने का एक ही तरीका है, इसे मालिक की याद में लगा दो, बाकी सब तो मन को और उलझा देता है। उस दिन से उस आदमी ने रोज सच्चे मन से नाम जप करना शुरू किया और कुछ महीनों में उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। यह है बाबा जी के वचनों का असर। जो भी इन्हें सच्चे मन से अपनाता है उसका जीवन बदल जाता है। भाग 2। जब हम बाबा जी के वचनों की बात करते हैं तो यह सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है बल्कि जीने की चीज़ है। बहुत लोग सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन घर लौटकर फिर वही पुराना जीवन शुरू हो जाता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, बेटा, सुनना आसान है, अपनाना मुश्किल, लेकिन अपनाने में ही असली कमाल है। पहला चरण सुनना और समझना। जब हम बाबा जी के वचन सुनते हैं तो हमें पूरे मन से सुनना चाहिए, सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिल से सुनना चाहिए। सत्संग में बैठे बैठे अगर हमारा मन इधर-उधर भटक रहा है कि किसको फोन करना है, क्या खाना है, कौन सा काम बाकी है, तो हम असल संदेश खो देते हैं। बाबा जी का हर शब्द मालिक का प्रसाद है। अगर हम उस प्रसाद को आदर और ध्यान से लें तभी वह हमारे भीतर असर करेगा। दूसरा चरण, अमल में लाना। बाबा जी के वचन सुनकर हमें सोचना चाहिए, मैं अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर बाबा जी ने कहा गुस्सा छोड़ दो, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ सत्संग में गुस्सा छोड़ दें और घर पहुँचते ही फिर से शुरू कर दें। हमें रोज़ छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, पहले गहरी सांस लेना, फिर जवाब देना। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। तीसरा चरण, स्थिर रहना। सबसे बड़ी चुनौती है लगातार बाबा जी के वचनों पर टिके रहना।
शुरू में उत्साह होता है, लेकिन समय के साथ मन आलसी हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा रोज थोड़ा थोड़ा करना, लेकिन करना जरूर। यही नियमितता हमें स्थिर बनाती है, और स्थिरता से ही जीवन में बदलाव आता है। एक और घटना। एक महिला बहुत दुखी थी क्योंकि उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया था। वह रोज बाबा जी से प्रार्थना करती, महाराज मेरे बेटे को सही रास्ते पर ला दो। बाबा जी ने उसे एक दिन कहा, बेटा तू अपने मन को पहले बदल, जब तू शांति और प्रेम से भर जाएगी तेरी तरंगें तेरे बेटे तक पहुँचेंगी। महिला ने बाबा जी के कहे अनुसार नाम जप और ध्यान शुरू किया, और सचमुच कुछ महीनों में उसका बेटा भी बदलने लगा। यह है वचनों की शक्ति। वे सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार और वातावरण को भी बदल देते हैं। भाग 3। एक आत्मा पर असर। बाबा जी कहते हैं, बेटा तू शरीर नहीं आत्मा है। जब यह बात हमारे दिल में बैठ जाती है तो हमारी सोच पूरी तरह बदल जाती है। हम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यह जीवन अस्थायी है और असली घर तो मालिक के चरणों में है। बाबा जी के वचन आत्मा को उसकी जड़ों की ओर खींचते हैं। जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, वैसे ही आत्मा इन वचनों को सुनकर अपने स्रोत की ओर बढ़ने लगती है। 2 मन पर असर। मन हमेशा बेचैन रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी लालची, कभी डरा हुआ। बाबा जी के वचन मन के लिए मरहम का काम करते हैं। जब बाबा जी कहते हैं जो होना है वह होगा, तू चिंता मत कर, तो यह मन को गहरी राहत देता है। यह वचन हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, मालिक हमारे साथ है। मन का यह भरोसा ही उसे स्थिर बनाता है। 3 समाज पर असर। एक सच्चा सत्संगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह अपने आचरण से पूरे समाज को प्रभावित करता है। जब हम बाबा जी के वचनों पर अमल करते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी को दुख नहीं देते, सेवा करते हैं, तो आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे एक परिवार, एक मोहल्ला और फिर एक पूरा समाज बदल सकता है। भावुक साखी। एक बूढ़ी माँ की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिसके पति का देहांत हो चुका था और बेटा शहर चला गया था। वह बहुत अकेली थी, लेकिन हर रविवार बाबा जी का सत्संग सुनने जाती थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, माँ तू इतनी दूर पैदल सत्संग सुनने क्यों जाती है? माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा बाबा जी के वचन मेरे लिए भगवान की आवाज़ है। जब मैं उन्हें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरे पास है और मालिक मुझे गले लगा रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। यह है वचनों का असर। वे अकेलेपन को भी प्रेम और संतोष में बदल देते हैं। भाग 4। रोज़मर्रा में वचनों को अपनाने के तरीके। बहुत बार लोग कहते हैं, इस सत्संग सुनकर तो मन अच्छा हो जाता है, लेकिन घर आकर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। बाबा जी इस पर मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा अगर तू चाहत से काम करेगा तो बदलाव आएगा, लेकिन अगर बस औपचारिकता निभा रहा है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ सरल तरीके हैं जिनसे हम वचनों को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ला सकते हैं। एक दिन की शुरुआत वचनों से करें। सुबह उठते ही सबसे पहले मालिक का नाम ले और बाबा जी के कोई 2-4 वचन याद कर ले। यह हमारे दिन की दिशा तय करता है। जैसे सुबह की किरण दिन को उजाला देती है, वैसे ही सुबह के वचन मन को रोशनी देते हैं। 2 हर परिस्थिति में याद रखें। जब भी कठिनाई आए, बाबा जी के वचन याद करे, जो होना है वह होगा, तू चिंता मत कर। यह हमें घबराहट से बचाता है और निर्णय लेने में स्पष्टता देता है। 3 गुस्से के समय ठहराव ले। अगर कोई हमें चोट पहुंचा दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय बाबा जी की सीख याद करे, माफ करना सीखो, यह मालिक का स्वभाव है। एक गहरी सांस लें और फिर बोले। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। 4 सेवा को आदत बनाएं। बाबा जी बार बार कहते हैं, इस सेवा से मन नम्र होता है, चाहे मंदिर में हो, किसी जरूरतमंद की मदद में हो
या अपने घर में सेवा हमें मालिक के और करीब ले जाती है। भावुक साखी पत्थर दिल का पिघलना। एक आदमी अपने गुस्से और अहंकार के लिए पूरे गांव में मशहूर था। कोई उससे बात करने में भी डरता था। एक दिन उसका दोस्त उसे जबरदस्ती बाबा जी के सत्संग में ले गया। शुरू में वह ऊब रहा था, लेकिन जैसे ही बाबा जी ने कहा, ए बेटा, तूने जितना भी गुस्सा किया, जितनी भी गलतियां की, मालिक सब माफ करने को तैयार है, बस तू एक कदम उसकी ओर बढ़ा। उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी दिन से नाम जप शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। लोग हैरान थे कि यह वही आदमी है या कोई और। यह बाबा जी के वचनों की ताकत है, वे पत्थर जैसे दिल को भी पिघला देते हैं। संगत जी, आज हमने बाबा जी के वचनों के बारे में सुना, उनके असर को महसूस किया और यह जाना कि जब हम इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो कैसी अद्भुत शांति, प्रेम और आनंद हमारे भीतर उतर आता है। बाबा जी के वचन सिर्फ शब्द नहीं है, यह तो मालिक का सीधा संदेश है, जो हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। हम पर है कि हम उस दरवाजे को खोलते हैं या नहीं। अगर हम इसे खोल दें तो अंधकार मिटकर रोशनी फैल जाती है, बेचैनी मिटकर सुकून आ जाता है और हमारे जीवन का असली उद्देश्य साफ हो जाता है। याद रखिए, सत्संग सुनना शुरुआत है, उस पर अमल करना यात्रा है और अमल में स्थिर रहना मंजिल है। बाबा जी बार बार कहते हैं, बेटा, मालिक के रास्ते पर चलना कठिन नहीं है। अगर तेरे मन में सच्ची चाहत है तो आइए हम यह प्रण लें कि आज से बाबा जी के वचन सिर्फ हमारे कानों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में बसेंगे। हम उनका संदेश सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि जिएंगे भी।